क्या आपने कभी सोचा कि 2026 में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के चरम पर जी रहे हैं, तब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और आज की मॉडर्न युवा पीढ़ी वापस सनातन धर्म की ओर क्यों लौट रहे हैं? हाल ही में 2026 के माघ मेले में एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया। वहां आने वाले 35% से अधिक लोग 40 वर्ष के उम्र से नीचे थे, यानी जेनजी पीढ़ी के थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह कोई अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं। आज दुनिया भर में एक वैदिक रिनेसां चल रहा है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अब ठीक वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे उपनिषद और वेद हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की कहानियां नहीं सुनाएंगे। आज हम सीधा उस एक सबसे बड़े वैज्ञानिक सत्य पर बात करेंगे जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन और स्क्रॉडिंजर जैसे महान वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। कैसे आपकी चेतना आपकी दुनिया का निर्माण करती है। यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। बचपन से हमें विज्ञान की किताबों में पढ़ाया गया है कि यह दुनिया ठोस चीजों से बनी है, लेकिन आधुनिक क्वांटम फिजिक्स ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। विज्ञान आज कहता है कि सब एटॉमिक लेवल पर कुछ भी ठोस नहीं है। अगर हम अपने शरीर को न्यूक्लियर डेंसिटी तक सिकोड़ दे तो हम एक पिन की नोक के बराबर भी जगह नहीं घेरेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक क्वांटम फील्ड है जो कंपन और ऊर्जा से बना है। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी क्वांटम फील्ड को ब्रह्म कहा था। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही वह असीमित और अखंड ऊर्जा है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो बात आज विज्ञान यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के जरिए साबित करने की कोशिश कर रहा है, सनातन धर्म उसे अद्वैत यानी सब कुछ एक ही है, नॉन ड्युअलिटी के रूप में सदियों से जानता है। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े और रहस्यमयी प्रयोग पर, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस प्रयोग ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन जैसे क्वांटम कण तब तक सिर्फ एक संभावना होते हैं जब तक उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर यानी देखने वाला उन्हें मापता है तो अपना व्यवहार बदल लेते हैं और एक ठोस रूप ले लेते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो बिना चेतना के कोई भौतिक वास्तविकता है ही नहीं। यही सनातन धर्म का सबसे गहरा सिद्धांत है। माया। हम अक्सर सोचते हैं कि माया का मतलब है दुनिया झूठी है, लेकिन क्वांटम स्तर पर माया का असली मतलब है वो भ्रम जो हमारी चेतना के देखने पर पैदा होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि यह ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है। जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड मिलते हैं तभी इस दुनिया का निर्माण होता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं। आपकी चेतना, आपके विचार और आपका फोकस ही आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप ब्रह्मांड के उस क्वांटम कोड को हैक कर रहे होते हैं। यह केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने हमारे दिमाग की तरंगों का गहराई से अध्ययन किया है। आज विज्ञान हमारे दिमाग को बेटा, गामा, डेल्टा वेव्स में मापता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने बिना किसी मशीन के इन्हें चेतना की 4 अवस्थाओं में पहले ही बांट दिया था। जागृत यानी बेटा वेव्स, जब हम जाग रहे होते हैं और दुनिया से जुड़े होते हैं। स्वप्न यानी थीटा वेव्स, जब हम सपने देखते हैं और हमारा सबकॉन्शियस मन सक्रिय होता है। तीसरा है सुषुप्ति यानी डेल्टा वेव्स, गहरी बिना सपनों वाली नींद जिसमें हमारा शरीर खुद को हील करता है। और चौथी सबसे शक्तिशाली अवस्था है तुरीय यानी गामा वेव्स। ये ट्रांसडेंटल चेतना की अवस्था होती है। आज के न्यूरो साइंटिस्ट हैरान है क्योंकि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो उसका दिमाग गामा वेव्स पैदा करता है जो इंसान को परम शांति, फोकस और यूनिवर्स के साथ एक होने का एहसास कराती है। हमारे ऋषियों ने तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग का निर्माण किया था।
जब हम शरीर के भीतर जाने लगते हैं तो आयुर्वेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करता है, अग्नि। यानी आपके शरीर की मेटाबॉलिक आग। दशकों तक मॉडर्न मेडिसिन इसे एक दार्शनिक शब्द मानती रही, लेकिन आज 2026 की क्वांटम बायोलॉजी यह मानती है कि आयुर्वेद की यह अग्नि असल में हमारे सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का ही रूप है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर हाउस है। जब आपकी अग्नि कमजोर होती है तो शरीर में आम मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती है। और इसे ठीक कैसे किया जाए? प्राणायाम से। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि प्राणायाम सिर्फ सांस लेने का तरीका नहीं है, ये एक बायो एनर्जेटिक रेगुलेशन है। प्राणायाम आपकी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है और सीधे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाकर सेल्यूलर लेवल पर आपके शरीर को हील करता है। आज 2026 में जब चारों तरफ डिजिटल शोर, स्ट्रेस और एंजाइटी है, तब आधुनिक पीढ़ी वापस सनातन ज्ञान की ओर लौट रही है। और अब अति सर्वत्र वर्जयत, एक्सेस शुड बी अवॉइडेड इन ऑल थिंग्स के वैदिक सिद्धांत को अपना रहे हैं ताकि अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सके। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एरविन स्क्रोडिंगर ने कहा था, दुनिया की यह जो बहुलता यानी मल्टीप्लिसिटी हमें दिखती है, वह केवल एक भ्रम है और यही उपनिषदों का भी सिद्धांत है। सनातन धर्म कोई पुरानी रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, ये इस ब्रह्मांड और मानव मन का सबसे उन्नत विज्ञान है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इसे केवल अंधभक्ति की तरह न अपनाएं, बल्कि इससे पीछे के गहरे विज्ञान को समझें। जब आप अगली बार ध्यान करने बैठे या प्राणायाम करें तो याद रखें, आप सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्वांटम फील्ड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक साथ नहीं चल सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जड़ों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।